बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नईम कैलीग्राफर अपने यूट्यूब चैनल द हैंड राइटिंग वर्ल्ड और फेसबुक पेज नेम्स कैलीग्राफी के साथ खुश आमदीद। गाइस, ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं ऑफिशियली यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों से मेरी यही इल्तमास है कि आप मेरी इस वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा और इसको स्किप ना कीजिएगा, और जाते जाते बेल आइकन पे और इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मुयस्सर हो। आज मैं आपको उर्दू राइटिंग के कुछ असूल और ज़वाबित बताऊंगा। कुछ रूल्स ऐसे बनाए हुए हैं जिनकी मदद से आप अच्छे से अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले स्टेशनरी, जिसमें पेंसिल, कट वाला मार्कर, पॉइंटर, लेड पेंसिल, पेन, कुछ भी चीज़, कोई भी ऐसा राइटिंग मटेरियल आपके पास अच्छी स्टेशनरी में होना चाहिए। पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी हो, जो इसका असर आपके पेपर को जब आप अटैम्प्ट करोगे उस पर होगा और आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे होंगे। चले जी, आते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। दो तरह के असूल ज़वाबित होते हैं। कोई भी लफ्ज़ लिखते हैं, जहाँ जब हम किसी भी वर्ड को स्टार्ट करते हैं वो उसका हेड कहलाता है। जैसे ये देखें जी, अलिफ, ये हेड है। और जहाँ पे जिस जगह आप आके अपने एक लफ्ज़ को एंड करते हो वो उसकी टेल कहलाती है। दो तरह के असूल हैं, हेड और टेल के, लेकिन इसमें मैंने उनकी पार्टीशन कर दी है। जैसे अलिफ है, मद है, बे है, ये फैमिली है पूरी। बे, पे, ते, टे, से, ये फैमिली है। इस तरह से जीम है, ये जीम 7 का स्ट्रोक, ये इसका हेड है। इसकी टेल कहाँ से शुरू होती है? जब आप इसके अंदर गुलाई लेके आते हो, ये इसकी टेल है। देखें जी, ये हेड और ये इसकी टेल बना रहा हूँ। ये जीम, जीम की फैमिली में चे, हे, खे, ये इसकी फैमिली में आते हैं 4 हरूफ। कुल आई थिंक 39 के करीब हैं, 39 हरूफ तहजी हैं उर्दू के। जब आप उनको राइट करेंगे, आप 22 या 21 के करीब हरूफ को अच्छे से तैयार करेंगे तो आपकी पूरी हरूफ तहजी तैयार हो जाएगी। उसके लिए स्ट्रोक्स हैं, कुछ कुछ हेड के स्ट्रोक्स हैं, कुछ टेल के स्ट्रोक्स हैं। ऊपरी हिस्सा जो होता है वो हेड कहलाता है, जो निचला हिस्सा है वो टेल कहलाता है। अब कैसे? हेड में अलिफ आ गया, मद हो गया। मद लिखने का तरीका ये है कि जब आप ये मद ऐसे बेकसीर आता है, उसके साथ उल्टा हुक आता है। जब आप इसको इस तरीके से चेक करते हैं तो एक कत ऊपर और एक कत नीचे, यानी कि ये बराबर सूरत में हो, ये आपकी एक्चुअल मद बनेगी। देखिए जी, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मद इस तरह से बनती जाएगी। अब देखें, ये अलिफ, अलिफ के ऊपर मद आ गई। अलिफ जब आप लिखते हैं, बाज़ बच्चे इस तरह से करते हैं कि अलिफ को यहाँ से स्टार्ट करके यहीं छोड़ देते हैं, ये गलत है। अलिफ हर सूरत, ये हेड का वर्ड है, हर सूरत ये अलिफ लाइन के ऊपर टच करे, बेस लाइन से आपने नीचे नहीं आना। इसी तरह से बे है। अब आप इसके ऊपर, मैं आपको मद के बारे में सॉरी बता रहा था, ये मद इसके ऊपर बिल्कुल ये देखें जी, ये तरीकाकार है। अलिफ सीधा, ये अलिफ सीधा। बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे अलिफ को इस तरीके से राइट करते हैं, ये गलत है। इस तरीके से राइट करते हैं, ये गलत है। मोटा करके ऐसे राइट करते हैं, ये भी गलत है। अलिफ जो होता है उसकी फॉर्मेशन इस तरह से, ऊपर से आप बिल्कुल इसको स्लोपरी लेके आए, बिल्कुल नोकदार लेके आएंगे। बच्चे क्या करते हैं? ऊपर से नोकदार लेके आके उसको टेढ़ा कर देते हैं, ये गलत है। टेढ़ा बिल्कुल ना हो, अलिफ बिल्कुल सीधा होता है। कोई भी वर्ड होता है, जब आप एक सेंटेंस राइट करते हो तो उसमें उस सेंटेंस के अंदर 2 हरूफ हैं जो 70% आते हैं, 30% बाकी हरूफ हैं। वो 2 हरूफ कौन कौन से हैं? एक उनमें अलिफ है और एक उसमें गोलाई है। शेप ऑफ मून, चांद की शक्ल, गोलाई और अलिफ। ये देखें जी, ये अलिफ और ये गोलाई।
शेप ऑफ मून। इसको शेप ऑफ एग भी बोलते हैं। गोलाई से हर तरह के लफ्ज़ निकलते हैं। जैसे ये देखें जी, ये मैं आपको एक एग की शेप बना के दे रहा हूँ। ये शेप ऑफ एग है। इसी के ऊपर अगर आप सी का हुक लगाएंगे, हेड पे आता है, तो ये छोटी ये बन जाएगा। इसी के ऊपर अगर आप हमज़ा का हुक लगाओगे तो आइन बन जाएगा। इसी के ऊपर आप वाव का हुक लगाओगे तो ये काफ बन जाएगा। इसी के ऊपर अगर आप अलिफ का हुक लगाओगे तो लाम बन जाएगा। इसी को आप गोल शक्ल में लेके आओगे तो ये नून बन जाएगा। इसी के ऊपर आप ये उर्दू का जो हर्फ, उर्दू की जो गिनती में आता है 3, 3 का सिरा, ये जब आएगा तो ये सीन बन जाएगा, शीन बन जाएगा। इसी के ऊपर अगर आप स्वाद का सिरा यानी कि शेप ऑफ सीड, जब ये शेप ऑफ सीड क्या होती है, ये देखें जी, ये इस तरह से ये शेप ऑफ सीड है। खरबूजे का बीज हो गया, तरबूज का बीज हो गया, इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। हाँ जी, ये कुछ असूल व दवाबित हैं। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से पढ़ेंगे। थोड़ा सा आज उसके बारे में बता दिया है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको अलिफ से बे की फैमिली बताऊंगा। अलिफ को आपने आज इसकी प्रैक्टिस सिर्फ करनी है कि अलिफ की फॉर्मेशन बिल्कुल स्ट्रेट हो, ये लाइन से बिल्कुल नीचे ना जाए। लाइन से नीचे जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर आ जाएगा और ऊपर मद। अलिफ और मद ये दो हैं, ये देखते जाएं जी। अब मैं आपको पेंसिल से राइट करके दिखाता हूँ। देखिए जी, अलिफ अलिफ अलिफ, ये अलिफ 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 बिल्कुल स्ट्रेट होता है। बच्चे इस तरह से करते हैं, गलत है, बिल्कुल स्ट्रेट। आज आपने इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी अलिफ की। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको बे की पूरी फैमिली के बारे में बताऊंगा, ये किस तरीके से आप इसको सही कर सकते हो। जिस वक्त आपकी बे की फैमिली ठीक हो जाएगी तो आपके 15% अल्फाज जिसमें ये स्ट्रेट लाइन आती है, 15% अल्फाज आपके ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। अलिफ से आपके 70% अल्फाज ठीक होंगे, 15% अल्फाज आपके इस लाइन से ठीक होंगे और 70% आपके गुलाई से ठीक होंगे। ये गुलाई, ये शेप ऑफ मून या शेप ऑफ, ये उल्टे भी होती है, क्लॉकवाइज भी होती है और एंटी क्लॉकवाइज भी होती है। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इंशाअल्लाह मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास ज़रूर आएगी और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो अल्लाह आपका हामी नसर हो। ये अमान अल्लाह।